भावना का रंग काला था, लेकिन वे अपने बेटे समीर के लिए गोरी बहू लाना चाहती थी, क्योंकि उसने बचपन से ही अपने रंग को लेकर बहुत ताने सुने थे, पहले मायके में और बाद में अपने ससुराल में। इसलिए वो अपने बेटे के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देती है। देखिए बहन जी, समीर मेरा इकलौता बेटा है। मुझे लड़की गोरी और सुंदर चाहिए। हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। जो भी लड़की हमारे घर बहू बनकर आएगी वो रानी बनकर रहेगी। अरे बहन जी, आप परेशान न हो, मैं आपके बेटे के लिए बहुत खूबसूरत लड़की का रिश्ता लाऊंगी। अच्छा जी, मैं अब चलती हूँ, ध्यान रखिएगा अपना। रिश्ता कराने वाली औरत बाहर निकलती है और बड़बड़ाती ही है, खुद तो इतनी काली कलौटी हैं और लड़की चाहिए गोरी। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन कहीं भी समीर का रिश्ता नहीं हो पाता। एक दिन भावना समीर के साथ शॉपिंग मॉल गई। वहाँ भावना की नज़र एक लड़की पर गई जो बहुत सुंदर थी। उसके लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, दूध जैसा सफेद रंग। वो लड़की दुकानदार से लड़ रही थी। भैया, आपने मुझे फटे हुए कपड़े दिए हैं। आपसे कहा था हमारे घर पे प्रोग्राम है, मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगी, फिर भी मुझे आना पड़ा। तो बहन जी, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं अभी बदल देता हूँ, बस गलती हो गई। आप तो बोल देते हो गलती हो गई, लेकिन आपने कभी सोचा है हमें कितनी परेशानी होती है? चलिए अब जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। लड़की को देखकर भावना कहती है, बस मिल गई मेरी बहू। माँ, आप अंशिका की बात नहीं कर रही हो ना? अरे कौन अंशिका? मैं तो उस लड़की की बात कर रही हूँ जो दुकानदार वाले भैया से लड़ रही है। माँ, मैं भी उसी लड़की की बात कर रहा हूँ। उसका नाम अंशिका है। वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है, बहुत लड़ती है सबसे। अरे मेरे बेवकूफ बेटे, तू मुझे अब क्यों बता रहा है? पहले से बता देता तो मैं तेरे रिश्ते के लिए इधर उधर भटकती नहीं। जल्दी से बात कर उससे, कितनी सुंदर है। लेकिन माँ वो... अरे लेकिन छोड़, मेरी बात करा दे उससे बस। भावना के बार बार कहने पर समीर अंशिका की बात अपनी माँ से करवा देता है। भावना अंशिका से उसके माता पिता का नाम पूछ लेती है और उनसे मिलकर रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ दिन बाद अंशिका और समीर की शादी हो जाती है। एक दिन अंशिका की मौसी उसे खाने पर बुलाती है। अंशिका अपनी सास से कहती है, माँ, मेरी मौसी का फोन आया था, उन्होंने मुझे और समीर को खाने पर बुलाया है, लेकिन समीर जाने को मना कर रहे हैं। उनकी मीटिंग है किसी क्लाइंट के साथ। आप चलिए ना मेरे साथ। अरे बहू, तेरी मौसी ने मुझे थोड़ी बुलाया है, तुझे बुलाया, इसलिए तू चली जा। नहीं माँ, आप चलोगी तो ही मैं जाऊंगी, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी। अंशिका के इस तरह कहने पर भावना अंशिका के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अंशिका के इस तरह कहने पर भावना अंशिका के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अरे बहन जी, आइए आइए, जरा एक बात तो बताइए, आपके यहाँ बिना बुलाए का रिवाज है क्या? भावना अंशिका की मौसी का मतलब समझ जाती है और बड़े प्यार से कहती है, नहीं बहन जी, ऐसा तो नहीं है। वो बहू ने इतना जिद किया आने की तो मैं मना नहीं कर पाई। अरे अंशिका का क्या है, वो तो अभी बच्ची है। भावना को अंशिका का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो भी चुप रही। अंशिका की मौसी अंशिका के पास गई और उससे बोली, अंशिका, मैंने तुझसे बोला था ना कि समीर को अपने साथ ले आना, लेकिन तूने अपनी कोयले जैसी सास को लेकर आई। तुझे पता है ना कि तेरे रिश्तेदार तेरी सास का कितना मजाक उड़ाते हैं। मौसी जी, आप मेरी सास के बारे में अच्छे से बात कीजिए। आपको उनके बारे में ऐसा बात नहीं करना चाहिए। अरे तो कैसे बात करूं, तू ही बता दे। तू तो ऐसे बिगड़ रही है जैसे तेरी सास न हो, तेरी माँ हो। अगर वो काली है उसे काली ही कहेंगे, मैं उसे गोरी नहीं कह सकती।
मौसी जी, मेरी सास मुझे बेटी के जैसे प्यार करती है और ये गोरा और काले से कुछ नहीं होता। आप भी तो गोरी हो। आप अपने बहू को कितना परेशान करती हो। बेचारी वो आपके डर से मायके ही पड़ी रहती है। अंशिका ने अपनी मौसी को बहुत सुनाया और अपनी सास को लेकर वहाँ से चली गई। बस कर बहू, और किस किस से लड़ेगी मेरे लिए। मुझे ये सब सुनने की आदत हो गई है। नहीं माँ, ये लोग ऐसे ही हैं। जब तक 4 बात न सुनाओ तब तक ये लोग चुप नहीं होते। ये दुनिया ऐसी ही है, सिर्फ रंग देखती है, इंसान का दिल नहीं देखती। ये सच्चाई मैंने स्वीकार कर ली है, तुम भी स्वीकार कर लो। भावना अंशिका को खूब समझाती है, लेकिन अंशिका कहाँ मानने वाली। जब कोई भी भावना के रंग को लेकर मजाक उड़ाता तब अंशिका उसके गले ही पड़ जाती। इस तरह कई दिन बीत गए और लोग भावना और अंशिका के प्यार को मिसाल देने लगे। एक दिन अंशिका के मौसी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो भावना और अंशिका हॉस्पिटल पहुंची। आप परेशान मत होइए मौसी जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक कैसे परेशान न हूँ, सुबह तक बिल्कुल ठीक था मेरा बेटा। अब देख, जिंदगी और मौत के बीच लटका है। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे को बचा ले। डॉक्टर साहब, मेरा भी ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। लेकिन माँ, आप कैसे दे सकती हो? अरे क्यों नहीं दे सकती, तुम्हारी सास इतनी बूढ़ी भी नहीं है किसी बच्चे को खून न दे पाए। मुझे माफ कर दो बहन जी, मैंने हमेशा आपका अपमान किया, लेकिन आपने साबित कर दिया कि रंग से कुछ नहीं होता है, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। माफी मत मांगो बहन जी, मैंने आपकी बात का बुरा नहीं माना। वो तो अंशिका ही थी जो भड़क गई थी। आप तो बस अपने बेटे का ध्यान रखें।